करते हैं। सामान निकालना है तो 10 मिनट दे रहे हैं, 10 मिनट में अपना सामान निकालो भाई। अपना एक तो सिलेंडर निकाल लो, किसी का कोई भी झुकी में सिलेंडर है तो निकाल लो और अपना सामान निकाल लो। सामान निकाल कर 10 मिनट का टाइम दूंगा, 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी करो। सब जल्दी लगा। ये किसका है कैंटर सा? वो है नहीं बंदा। बंदा नहीं है, कहाँ गया? ये गाड़ी किसकी खड़ी है? जी मनीष जी, चलो जी आप साइड हो जाए, फिर बाहर आ जाओ, बाहर आ जाए। इनका जैसे हम अभी सपोज करो खाली तो करा ही देंगे, मतलब तो चल भी तोड़ो साइड हो, राइट साइड। इसको पूरा करना है। ये खाली है जी, देखना अभी खाली नहीं, क्या सामान निकाल रहे हैं भाई? हेलो उस साइड चलो, चलो बस बाहर हो जाओ। हाँ बाहर यहाँ निकालो और यहाँ ऑटो मंगा लेना, यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। चलो भी चलो, चलो इधर से बाहर चलो भी। इसको भी आप इसको बोल दो ना, या तो इसको वहाँ कर दे। हाँ जी ये भाई इसको वहाँ कर दो थोड़ा। हाँ तो इसको उठा के वहाँ करना पड़ेगा ना ऐसे। हाँ ये ऊपर ना गिर जाए। हाँ ये हाँ तो पानी डाल देना इस पर। और सामान जो है यहाँ पर नहीं रखना, सरकारी जमीन से बाहर जाओ। ये सामान थोड़ी रखने देंगे हम। यहाँ सारे नशे चोरियां सब यही काम हो रहे हैं। मेरे को नहीं लेना देना। कोई 10 बंदे गलत हैं तो 2 सही भी हैं, वो भी जाएंगे यहाँ से।
प्रॉपर्टी खरीदनी हो या करना हो फ्यूचर के लिए सिक्योर इन्वेस्टमेंट, हम हैं आपके साथ। प्लॉट, फ्लैट और लग्जरी अपार्टमेंट, सब कुछ मिलेगा हमारे पास। फ्यूचर प्रॉपर्टीज, परिवार का भरोसा और इन्वेस्टर्स की पहली पसंद। वहाँ का बना होना सोचिए, बिहार का तो मकान बना है वो भी करेंगे के सामने। करेंगे वो भी। देखो गाय देखो। हाँ बहुत बढ़िया लगा। हेलो नीचे उधर। पानी पूरी कोई बात नहीं, पानी बाद में ले जाना, कोई बात नहीं। हाँ कोई बाद में लेना, साइड हो जाओ। चलो पानी पूरी थोड़ी हम ऐसे करेंगे, ऊपर से डाले भी। ये ऐसे क्यों कर रहा है? ऊपर से दबा दे इसको। हेलो ऊपर कर, पहले इसको दबा, पता तो लगे पीछे क्या। ऊपर कर और दबा दे इसको। हेलो ये उखाड़ दे बस, ये बेड वुड ना तोड़ना, ये उखाड़ दे बस।
मैडम चलो इसको ना इसको रास्ता इसको हॉर्न मारो, हॉर्न। किसी दिन आपको ऑटो में बैठा के गुड़गांव के बाहर मैं ही छोड़ूंगा, ये आप नहीं उठाओ ये। चल भी यार तोड़ो इसको सर। कुछ ना, आप कुछ ना करते हो, हमें पता है। आप नहीं बताओगे क्या तोड़ना है। चल भी साइड। हाँ डालो खाट। कुछ ना लेकर जाओ आप। पहले झुग्गी बना लो, फिर बर्तन रख दो, फिर वो बाथरूम बना दिए, फिर यहाँ चोरियां होती हैं, फिर नशे बिकते हैं, मतलब सारा कुछ आप ही करो। भाई हेलो ओ भाई, किसने बोला ये हटाने के लिए? चलो ये निकालो सर, ये निकालो चलो आगे ले तोड़ो। पहले तो ये इस साइड लगी है ना, ये सारी तो तोड़ दो, क्योंकि ये सारी रोड है। ठीक है, यहाँ से शुरू करो और आगे जाना है तुम्हें। जेई को भेजता हूँ मैं। भाई जेई साहब, एक बंदे की ड्यूटी लगाओ इसके साथ, ये रोड वाला खाली करवा देगा। एक जेई अपना वाला बंदा दे दो फिर। हाँ, 2 पुलिस वाले लगा दो, 2 पुलिस वाले भेज दो जी इसमें। ये वाली रोड वाला। हाँ ये वाला आप ले जाओ जी, आप किसी को भेज दो जी। 2-3 लोग चले जाओ। दिखाओ कार्ड, दिखाओ शादी कसम से शादी है, शादी का कार्ड तो दिखा दो। अभी नहीं है, 1 महीने बाद शादी। फिर 1 मिनट बाद, अभी तो आप कह रहे हो अभी शादी है, कार्ड तो दे दो। छोड़ दे, शादी है, कार्ड तो दिखा दो कुछ। कार्ड दिखा देंगे आपको, 1 हफ्ता बाद कार्ड। एक्सटेंशन रोड पर मुझे कार्ड दिखाया था, मैंने उनको 1 महीना दे दिया। हम कह रहे कसम से, हमारे बच्चे की कसम खाता कह रहे शादी है। वो आगले वाले भी कह रहे हैं हमारी नहीं की मेरे बच्चे, इनकी कसम किसी की नहीं शादी इसी की है, इसी छोड़ दो बस। कोई बात आपको धर्म होएगा, सारी बाकी बेच सकते हो। कब करोगे? आप कहोगे शादी हो जाएगी, हम हटा लेंगे। 1.5 महीना नहीं शादी हो जाएगी ना, 15-20 दिन बाद है ना? नहीं 15-20 दिन हटा ले, 15-20 दिन। आप पहले फैसला कर लो, शादी है कब? डेट बताओ।
15 दिन का टाइम दे दो लड़की की शादी है। वो 1 महीने बाद है शादी कह रहे हैं। तो 15 दिन रिश्ते वाले आ रहे हैं, कसम खा कर नहीं शादी है कब? 15 दिन का टाइम दे दो। हाँ दे देंगे, अभी रिश्ता आ रहा है। ना हो जाए सब कुछ, आज जान देने आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो शादी है कब? शुक्रवार कल सोमवार से 15 दिन में है। बुधवार 15 दिन का जाएगा। 15 दिन का टाइम दे दो, कोई बात नहीं। शादी कहाँ यही होनी है? यहीं होगी। ठीक है, मैं भी आऊंगा, 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ। 15वें दिन के बाद मैं आऊंगा। शादी हुई तो मैं अटेंड करूंगा, नहीं तो मैं तोड़ जाऊंगा। तोड़ देना भाई, हम तेरे देगा हमारे बच्चे। कार्ड दे देना। आपका नंबर दे दो, कार्ड भेज दूंगी। नहीं नहीं, मैं आके लेकर जाऊँ, यही तो जाता था। ठीक है, क्या बात पहले कहीं से उठाया था हमने आपको? यही थे आप? कब से हो यहाँ? नहीं, दिन कितने हो गए? हो गए 30 साल तो हो गए। 30 साल हो गए। फर्क हो रहा है। 6-7 साल हो गए। 20 साल पहले कुछ भी ना था यार। 20 साल पहले यहाँ नहीं तो फर्नीचर है, ये कढ़ाई का फर्नीचर तो पेट्रोल पंप है। आप ना मेन सड़कों पर मत बैठना। अगर आगे जाके भी कहीं मेन सड़क पर बैठोगे तो मैंने वहां भी आना है। मेन सड़कों पर मत बैठो। जैसे मेन सड़क है उसके ऊपर ग्रिल काट ली, अभी तो हम आपको अंदर नहीं बिठा रहे, ग्रिल भी काट ली आपने। यहाँ ये ऊपर ये छज्जे भी लगा दिए, बाहर भी सर्विस रोड। कोई एक आधा एक्सीडेंट हो गया तो आपकी जिम्मेदारी है, आपको अंदर बैठाएंगे। सारा काम ही आपने खराब कर रखा है। और दूसरी बात, मेन सड़कों पर बैठना ना। जिस बंदे ने बिठा के आपको यहाँ से कोई किराया ले रहा है तो उसकी प्राइवेट जमीन पर जाके बैठो, उसके घर जाके झुग्गी लगाओ। सारे ले रहे हैं, कोई ठेकेदार है यहाँ बतेरे। हाँ जो किराया ले रहा हूँ उधर जगह बैठे, किला नंबर 25 का बीच में। हाँ आगे जाओगे थोड़ा सा, हाँ 100 मीटर ही 7-8 होटल बने हुए, 10-15 दुकानें, 6-7 लाख किराया खा रहे हैं। कर देंगे वो भी इलाज, थोड़ा सा आगे 100 मीटर कर देंगे। अरे तो तू आ गया। ये 5 एकड़ की अभी फेंसिंग कराएंगे, देखना आप। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या करना हो फ्यूचर के लिए सिक्योर इन्वेस्टमेंट, हम हैं आपके साथ। प्लॉट, फ्लैट और लग्जरी अपार्टमेंट, सब कुछ मिलेगा हमारे पास। फ्यूचर प्रॉपर्टीज, परिवार का भरोसा और इन्वेस्टर्स की पहली पसंद। क्योंकि हमारा ये काम नहीं है कि जी हम यहाँ से आप उठे फिर आगे आए फिर हम फिर दोबारा आए, यही काम नहीं रह गया हमारा। अगर आप मेन सड़कों पर, भाई सुन लो, आप लोगों ने बहुत बोल लिया, आज मेरी भी सुन लो। आप लोगों की तो सुन ही रहे थे, सारा शहर सुन रहा था। हाँ, पहले आप हमारी सुन लो, आज आप हमारी सुन लो। आपको यहाँ से सामान उठाना है और मेन सड़कों पर नहीं बैठना। मेन सड़क पर बैठोगे तो हम ये वीडियोग्राफी इसीलिए करवा रहे हैं कि कोई बंदा यहाँ से उठकर मेन सड़क पर आगे फिर दोबारा बैठ गया तो उसका अलग तरह से हम एक्शन लेंगे। आपका रोजगार अगर चलाना है तो आप कोई प्राइवेट जमीन, जो बंदे लोकल आपके साथ लगे हुए हैं उनको आप गुजारिश करो कि अपनी जमीनों पर बिठाएं। सरकारी जमीनों पर बिठा के, ठीक है, जो 1 मिनट में, जमीनें हमारी सरकार की, बिठा देंगे वो, या आप बैठ के या उन्होंने बिठा दिया, किराए लिए या नहीं लिए। ये जो हमने ये जो फेंसिंग करवा रखी है तार वाली, इसको आपने कटवा दिया तो मतलब आपको ये लगता है कि जी हम करोड़ों रुपया पहले लगाए, फिर आप लोग बैठो, फिर आप लोग जो सड़क बनी उसके ऊपर मिट्टी डाल के आहिस्ता आहिस्ता, भी ठीक है गुरुग्राम बहुत बड़ा है, पता नहीं कब आएगा सरकारी अफसर, तब तक ये बना दो, उसके बाद ये ग्रिलों के ऊपर डंडे का टांग दो, उसके बाद इसके ऊपर कपड़े टांग दो और उसके बाद आप ये सारी जालियां जुलियां काट दो। तो ये भाई चलेगा नहीं सिस्टम। आज है कितनी तारीख? 20। 26 के बाद मैं कभी भी आ सकता हूं, चाहे मैं 27 को आऊं, चाहे मैं 30 को आऊं, चाहे 29 को आऊं। इधर तो बैठना मत। इसकी तो कल ही हम फेंसिंग फुंसिंग करवा रहे हैं। कोई बंदा, अभी इसको तोड़कर हमने कैमरे लगवा दिए हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा कहाँ लगे हैं। तो या तो अगर आप बैठ के, तो भी ये वाले तो वो एरिया है जहां पर नशा बिकता है, तो इनका तो इलाज देख लिया आपने, अभी इनका और भी इलाज होएगा, ठीक है ना। और आप लोग अपना जो है, ऐसे नहीं है सर, देखना सारे शहर का माहौल अगर आपने खराब करने के लिए बैठना तो हम बैठने नहीं देंगे। आप अपना रोजगार चलाओ,
सही जगह पर बैठ के कराओ, प्राइवेट जमीन पर बैठो। सरकारी जमीन हम आपको नहीं दे पाएंगे अभी, वो इसलिए नहीं दे पाएंगे, आप जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आपको देंगे, दूसरे भी आएंगे, तीसरे भी आएंगे, चौथे भी आएंगे, सारे आएंगे। वो एक्सटेंशन रोड पर सारे बंजारे उठे ना, उनमें से कई लोग यहाँ आ गए हैं, लेकिन जो वहां से उठे कहाँ गए हैं? आपके रिश्तेदारी तो होंगे कुछ, घाटा गए हैं। घाटा में वो अपने एक प्राइवेट जमीन पर बैठ के, वो प्राइवेट जमीन वाला अपने जमीन पर बिठा रहा है, वो अलग बात है। सरकारी पर नहीं हम बैठने, और मेन सड़कों पर तो बिल्कुल नहीं बैठने देंगे। अभी हमने एक बार ये ग्रिल ठीक करवानी है, उसके बाद एक बार भी ग्रिल कट कुट गई ना जी, तो जितने लोग बैठे हो तो मैं बता दूंगा कि सरकारी तामझाम का नुकसान करने का इलाज क्या है। मैं सुनता जरूर हूं, आपका मैंने नुकसान कोई नहीं किया, ना मैंने आपका सामान हटवाया। अगली बार मैं 26 के बाद मैं ना सामान देखूंगा जी, मैंने इसलिए वीडियो बनवाई, कल को ये ना कोई कहे जी हाँ जी सामान तोड़वा दिया। हमने आपको, आप शायद 2 दिन मांगते, मैंने आपको 1 हफ्ता दे दिया। 26 तारीख के बाद अपना, 26 तारीख से पहले अपना जी कर लो। होगी शादी की बात, होगी खत्म है। बैठाना चाहते हो ये सारा मैंने नहीं बैठाना, मैंने नहीं बैठाना, क्योंकि जिन लोगों ने आपको बिठा रखा उनका नाम आ रहा है ना, फिर किराए ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। मैं बैठा दूंगा लोग कहें, 1 मिनट सुन लो, मैं नहीं बैठाऊंगा, मैंने नहीं बैठाना। जिनकी शादी है घर पर, उनको मैं 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ, एक झुकी का, बाकी आप अपना हटा लो। अच्छा सर जी, एक बात हम इतनी सी बोले। आप तो पहले भी थे कहीं, कहाँ थे? कहाँ? हाँ गसोला बत्ती। नहीं 1 मिनट सुन लो, कितनी झुकियां थी वहाँ? 30-32 झुकी। आपको मैंने ट्रैक्टर दिलवाया था, सामान उठवा के, ट्रैक्टर मैंने भेजा था, 4 ट्रैक्टर गए थे। आपको मैंने क्या कहा था कि आपने कहाँ जाना है? नहीं सोचा नहीं मैंने, आप बताओ ना। मतलब ट्रैक्टर भी हम दें, सामान भी हम आपका उठवा के भेजे, और आपने मुझे पता क्या कहा था? मैं याद बहुत रखता हूँ, फिर हम जी वहां जा रहे हैं घाटा के हमारी औखा नहीं, आपने यही कहा था। फिर उसके जब वो चाहे कैसी भी जगह हो, हमारे बस की नहीं। हाँ ठीक है सर, फिर ये बस की नहीं है तो भी हमारे बस की भी नहीं, हम गुरुग्राम में ऐसी गंदगी फैलवा दीजिए। आप सही जगह पर हो ना, ये नहीं है, ये यहाँ पर भाई ट्रैफिक जाम लगता है, ये लगता है, फिर क्या मतलब है? अब 10 बंदों के ऊपर चूड़ी चढ़ेगी, क्योंकि मेरे पास 1 लाख बंदे की कंप्लेंटें हैं, जनता की कंप्लेंट 1 लाख की है, मुझे 20 पर चूड़ी चढ़ानी पड़ेगी, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपका रोजगार चलना चाहिए, मैंने आपको दोबारा बोल दिया, प्राइवेट जमीन पर बैठो और मेन सड़कों पर मत बैठो। 2 चीजें बता दी मैंने आपको, मेन सड़कों पर ना बैठो, प्राइवेट जमीन पर, अभी आप समझे नहीं ना, प्राइवेट जमीन पर ना, मेन सड़कों पर बैठो, ये भी कह दिया, मेन सड़कों पर ना बैठो, मेन सड़कों पर ना बैठो। प्राइवेट होगी ना, जिनकी जगह होगी उन पे हम बैठ जाएंगे, जाओ, वो बात नहीं। सर बस 1 हफ्ते का हमें टाइम दीजिए, जो हमें दे दिया, 26 तक का दे दिया टाइम। ठीक है, थैंक यू सर, बस इतना दे दो आप। 26, और किसी ने कुछ कहना तो बता दो, आज तो सुन लूँ मैं। जैसे आप सर बस करोगे इतना ही है, मेरी तो ड्यूटी है ना, आपकी तो ड्यूटी है, लेकिन हम बस तो बन जा अभी रहे का हैं, नुकसान मत लोहार करवाइए, जात अभी के 1 हफ्ते बाद है ना, हम अपना घर सामान मकान तो एडजस्ट चले कर गए, लेंगे। किसने भाई पैसे जो बना रखे, उन्होंने जमीनें बना रखी है। कितने लोहार हैं सारे गुरुग्राम में? गरीब भी है कोई, नहीं कितने लोहार हैं? बहुत दुनिया ज्यादा भर की। नहीं यहाँ गुरुग्राम में कितने हैं? यहाँ तो इसका तो कोई अंदाजा तो आप एक काम करो ना, हम तो ढूंढेंगे नहीं। हाँ, वो बात। अब जितने गुरुग्राम में लोहार हैं जो चाहते हैं कि जी हमें कुछ ना कुछ सोचा जाए हमारे बारे में, अब इकट्ठे करके एप्लीकेशन हो। अपने तो अब वो भी मैं जाऊं ना, आप कैसे? मैं नहीं जाऊंगा, फिर ढूंढो। मतलब आप कह रहे हो हमें जगह दे दो, आप फिर अपनी बरादरी वाले सारे ढूंढो, लिस्ट बनाओ, दो, फिर कोई नया बंदा ना आ जाए। फिर कल को हमने जब सोचना है तो 1000 बंदे के लिए सोचेंगे, उसके लिए आप हमें 2-3 महीने देना, सोचेंगे कुछ। मैं तो कहीं ना नहीं सोचेंगे, तब तक आप प्राइवेट जमीन पर बैठो, मेन वाली सड़कों पर मत बैठो। हम तो आपको पता है मेरे बारे में, पता है, और आपको ये भी पता मेरे पास हर बात का जवाब है, इसलिए आप मेरी जब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब है जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास गरीब है, कोई अमीर भी है, अब गरीब आदमी हमारे जैसा कहाँ जाएगा? जिसके पास पैसे थे वो तो चले गए घाटा। मान ली बात, ठीक है, लेकिन गरीब बंदा अपना रोजगार चलाए, पर ऐसे नहीं ना चलेगा। ग्रिलों पर डंडे लगा के, कपड़े सुखवा के, आगे बर्तन रखवा के, ट्रैफिक जाम लगवा के, ये तो किसी गरीब अमीर का हक नहीं है।
मिला इस बार। ये यहाँ पर कोई अमीर भी ऐसे करेगा, उस पर भी चूड़ी चढ़ाने का दम रखता हूं मैं, ये काम नहीं चलेगा। तो मेरे को उम्मीद है, मैं कल एक बार राउंड लगाने आऊंगा। कल मेरे लिए आपने क्या करना है, जितने भी इस ग्रिल के ऊपर डंडे हैं ना, ये सारे पहले तो ये जो ग्रिल के साथ डंडे बांध रखे ये हटने चाहिए, और कपड़ा नहीं दिखना चाहिए कोई भी ग्रिलों पर लगे। इधर सुखा लेना 5-7 दिन, इधर नहीं सूखना चाहिए, ठीक है जी। तीसरी बात, ये जो आपका सामान है जो आपने रोड की तरफ रखा है आपने, क्योंकि 1 हफ्ते का समय आपके पास है 26 तारीख तक, आप वो सामान जो है वो यहाँ रखना है। ये जहां मैं खड़ा हूं उधर नहीं रखना, उधर यहाँ रख लो। सड़क के उस पार जिसका सामान होएगा उसको मैं कल ही तोड़ूंगा, यहाँ रख लो 26 तारीख तक। अब ये 3 चीजें देखूंगा, क्या पहला तो ग्रिलों के जितने भी डंडे बंधे हैं बिल्कुल साफ। पहला, दूसरा ये है कि जितने भी बर्तन पड़े हैं सब सामान के ये उठा के 26 तारीख तक, 26 तारीख से पहले पहले जाना, तब तक आप यार। तीसरा कपड़े, ठीक है सर। 3 चीजें। ये कन्हई का एरिया है, कन्हई गांव का एरिया, सेक्टर 44 है। यहाँ पर हमारी HSVP की 5 एकड़ की जमीन है। उस 5 एकड़ के ऊपर एक डिग्री कॉलेज प्रपोज था। जब हम आज की डेट में अतिक्रमण हटाते हैं तो हम पुलिस डिपार्टमेंट की, स्पेशली क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट्स जरूर पता कर रहे हैं, क्योंकि अतिक्रमण होना, वो बंदे कई कह देते हैं हम गरीब हैं जी, कुछ है, लेकिन जब पुलिस की रिपोर्ट आ जाती है कि यहाँ गांजा बिकता है, यहाँ नशा होता है, तो हम उस कार्रवाई को, किसी भी तरह की सुनवाई नहीं कर रहे किसी की, और उसके ऊपर एक्शन तगड़ा चल रहा है। आज हमने जो है लगभग जो है सर्विस रोड और 5 एकड़ की जमीन को मिला के 100 झुग्गी के ऊपर हमने कार्रवाई की है। और कल से ही HSVP डिपार्टमेंट, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर मैडम के यही आदेश हैं कि जहां पर भी हम काम कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो साथ साथ फेंसिंग होगी। मुझे उम्मीद है 1-2 दिन में आपको यहाँ पर फेंसिंग भी शुरू हो जाए। किराया क्या वसूला जाता है, ये तो एक गिरोह है। क्राइम ब्रांच के जो इंचार्ज हैं, आज मिस्टर संजय कुमार जी हैं मेरे साथ, और पुलिस डिपार्टमेंट से PSI निशा मैडम साथ हैं। इनकी सबकी इन्वेस्टिगेशन के बेस पर ये है कि यहाँ पर कोई जगत करके बंदा था, जो लोकल नाम उसका जगत है, उसने पहले 1-2 झुग्गियां बनाई, उसके बाद उसने ऐसे गिरोह बना लिया कि 100 झुग्गी बना ली। सेक्टर 44 में बहुत सारी चोरियों की जब कंप्लेंट हुई तो पुलिस डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन की, तो ये पता लगा भी चोरियों के केस भी यहीं से ही शुरू होते हैं, और जो इवन कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी चोरियां हुई हैं वो यहीं से लिंक मिला है। प्लस गांजा यहाँ से बहुत बार इन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन करके यहाँ से पता किया, ये गिरोह चल रहा था, वो शायद अंदर भी है, उसकी वाइफ भी शायद अंदर है, शायद अभी बाहर आ गई हो, वो डिटेल्स पुलिस डिपार्टमेंट दे देंगे। लेकिन जो ये नशा और ये जो चोरी वाले इल्जाम है, एक बंदे के ऊपर 15 FIR दर्ज है, और उसके रिश्तेदारों के ऊपर 25 और FIR दर्ज है। और अभी हम एक और जगह जा रहे हैं, वो भी इनके रिश्तेदार वालों ने 3 झुग्गियां वहां बना ली, और वहां भी नशे के केस है। तो भाई ये तो बर्दाश्त ही नहीं होएगा, किसी हालत में नहीं बर्दाश्त होएगा। तभी आपको मैं दोबारा कह रहा हूं कि जी जो पुलिस डिपार्टमेंट की कार्रवाई है वो हमारे साथ मिलकर, अतिक्रमण के साथ साथ अगर कोई नशे, गैंगस्टर, चोरियां, डकैती, ये केसेस है भाई, समझ आए। देखिए 2 तरह के लोग हैं यहाँ। एक तो जो नशा के अंदर जहां पर समझा जाता था, उसमें जितनी झुग्गियां हो सकता है उसमें 10 लोग नशा बेचते हो, 2 लोग जेन्युइन भी हो, मैं ये नहीं कहता जेन्युइन नहीं है, लेकिन सरकारी जमीन है वो हटेंगे, उनके ऊपर डंडा चलेगा। दूसरा जो ये सर्विस रोड, और हमारी सर्विस रोड हमने बना दी, सरकार ने बना दी, उसके ऊपर इन्होंने मिट्टी डालकर उस सर्विस रोड को सारा बंद करवा दिया, ग्रिलों पर डंडे लगा लिए, कपड़े सुखा लिए, आगे बर्तन रखवा दिए, सारा ट्रैफिक जाम यहाँ पर रहता है। यहाँ क्या काफी जगह रहता है। इन्होंने समय मांगा है 1-2 दिन का, लेकिन हम फिर भी ज्यादा समय दे रहे हैं। हमारी ये मंशा है कि शहर में अगर सुधार लाना है तो ये नहीं है कि हम डंडा चलाना चाहते हैं। समझ आए, जब 30 साल से नहीं सुधरे तो कोई नहीं, 4 दिन देने में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 26 तारीख तक का टाइम इनको दिया गया जी, अपनी प्राइवेट लैंड कहीं ढूंढ के बैठ जाए, सरकारी जमीनें और मेन सड़कों पर बैठना। मैं यही गुजारिश की है इनको भी, आप हट जाएं। हाँ, लेकिन अगर फिर भी नहीं हटेंगे तो देखो जी फिर सख्ती होगी।